नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की बालिश्त बराबर जमीन का एक टुकड़ा भी कब्जे में ले लिया, कयामत के रोज सातों जमीनों में से उतनी ही जमीन उसके गले में तोक बना कर डाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। ओह नहीं साहब जी, मैं बेकारन नहीं हूँ। जी फरमाएं। वो आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना घर के कामकाज के लिए, मैं बस उसी के लिए आई। हाँ तशरीफ़ लाएं, अंदर आएं, अंदर आएं। देखें बेटी, आपने कपड़े और बर्तन धोने हैं और सफाई भी करनी है। मैं इसका आपको 10,000 महीने का दे दिया करूँगा। जी ठीक है साहब जी। आपकी बेगम नहीं है? दरअसल मेरी बेगम की डेथ हो चुकी है और मेरा एक बेटा है जो बाहर के मुल्क में होता है, और बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुश है। बेटी आप रो क्यों रही हैं? अपनी किस्मत को रो रही। आपकी बेटी कितनी खुश नसीब है कि अपने घर में है, और एक मैं हूँ जिसका कोई घर ही नहीं है। बहुत दुखी मालूम होती हो, क्या बात है मुझे बताओ। नहीं साहब जी, मुझे अपनी आग में खुद ही जलने दे। नहीं बेटी मुझे बताओ, जैसे मेरी बेटी शाइस्ता वैसे तुम हो, अगर हम एक दूसरे के काम ना आ सके तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। साहब जी, मैं ना अपने माँ बाप के साथ उनके घर में रहती थी, फिर मेरी शादी हो गई, एक बेटा भी हुआ, फिर एक हादसे में मेरे खावंद की मौत हो गई और मैं फिर से अपने माँ बाप के घर आ गई, जहाँ मेरा भाई रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ। लेकिन फिर उसने। रुखसाना, मेरे हालात इस काबिल नहीं है कि मैं मज़ीद तुम्हें अपने पास रख सकूं, और ना ही मेरे पास इतनी रकम है कि मैं तुम्हारा निकाह कर दूं। तुम ऐसा करो कि दारुल अमान चली जाओ। जमाल भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये घर मेरे भी माँ बाप का है। जितना आपका हक है इस घर पर, उतना ही मेरा भी है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कौन सा हिस्सा है तुम्हारा? वही जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। रुखसाना, आइंदा ऐसी बात मत करना। कोई हिस्सा नहीं है यहाँ तुम्हारा। ऐसे कैसे नहीं है? आप मकान बेचिए और मुझे मेरा हिस्सा दें। दूं मैं तुम्हें हिस्सा? निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा कदम मत रखना। निकल जाओ। मैं समझ गया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हक नहीं दिया, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिला कर रहूँगा। बहनों और बेटियों का हक खाने वाले ये समझते हैं कि अल्लाह के अज़ाब से वो बच जाएंगे। मैं एक वकील को जानता हूँ, आज ही उससे रब्ता करता हूँ, तुम मुझे पूरी तफसील बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट बिलाल साहब बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। पानी पिलाऊं आप? नहीं बेटी शुक्रिया। बेटी तुम्हारा मुकदमा दायर हो गया है और इंशाल्लाह तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, मगर एक अफसोस वाली बात है। किस बात का अफसोस? वो तुम्हारे भाई ने मकान अपने नाम करवा लिया है। लेकिन मेरे दस्तखत के बगैर ये कैसे मुमकिन है? उसने जालसाजी की है। आओ मेरे साथ। ये क्या किया भाई आपने? मेरी जगह किसी और को बहन बना कर ले गए आप। इस दुनिया की खातिर रिश्ता ही खत्म कर दिया। आपकी शक्ल तो मुझसे मिलती थी ना, मेरी और आपकी रगों में एक ही खून था। बचपन में मैं आपके बगैर खाना नहीं खाया करती थी, फिर आप किसको अदालत में मेरी जगह बहन बना कर ले गए? झूठ है, ये सब बकवास है। मैंने कोई जालसाजी नहीं की। क्या झूठ है और क्या सच है, सब सामने आ गया है। मैंने सब पुलिस को बता दिया है। नहीं साहब जी, इन्हें छोड़ दें। आखिर मैं इनकी बहन हूं, मैंने इन्हें माफ किया। देखा, ये होती है बहन जिसने तुम्हें माफ कर दिया। जरा सोचो, यौम हशर अल्लाह तुम्हें कैसे माफ करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जिसने किसी की बालिश्त बराबर जमीन का एक टुकड़ा भी कब्जे में ले लिया। कयामत के रोज सातों जमीनों में से उतनी ही जमीन उसके गले में तोक बना कर डाली जाएगी। नहीं 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 मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मैं गुमराह हो गया था। मेरी बहन मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भाइयों पर लाजिम है कि अपनी बहनों का हक को हिस्सा उनको दुनिया ही में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा यानी उसे उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह कयामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काटेगा।